हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं क्लास 8 अभ्यास 1 के। कह रहा है इसमें निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 0.35। इसको क्या करेंगे हम पहले भिन्न में बनाएंगे। भिन्न में दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 35 और नीचे क्या लिखेंगे 100। पूछिए ये कैसे आया, क्योंकि देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप तो 0.35 गुणे 100 कर लीजिए अब बटे 100। जब आप इनको दशमलव में गुणा करेंगे तो देखिए 0.35 गुणे 100 0 0 0 फिर 0 0 0 फिर 5 3। अब ख़त्म। अब इसको क्या करते हैं हम, अब ये 1 1 2 अंक पे है तो अब यहाँ देखिए 1 2 यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। अब क्या आया 35। अब आप समझ चुके होंगे हमारे कहने का तात्पर्य क्या था। आप क्या करिए, इसे दशमलव नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए इसको, ये 35 आप पूरा लिखिए। दशमलव पहले एक शून्य है, यहाँ पे क्या लिखिए 1 लिखिए। दशमलव पहले क्या है एक शून्य, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, 1 2 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब ये किस में बन गया P/Q में। इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। किससे, 5 7 35 5 दूना 10। अब ये आपका क्या बचा 7/20। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। आप इसको भी करेंगे तभी वही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर, इसमें जो दूसरा सवाल दिया है। दूसरा क्या है 0.75, उसके आगे 0 है, कोई मतलब नहीं है। इसे फिर से हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 75 लिख देते हैं। दशमलव के पहले क्या है एक शून्य है तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 लिख लेते हैं। अब देखो 25 3 75 25 चौके 100 क्या आया 3/4 आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, आपका क्या होगा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें जो तीसरा है, तीसरे में क्या है 2.15। अब इसको फिर से भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के बाद 2 लिखा है तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पे 1 है 1, यहाँ पे 5 है 5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है 1 लिख लीजिए। दशमलव के बाद अब कितनी संख्याएं हैं 2। अब इसको क्या करिए 5 से काटिए, क्योंकि 5 से ही कटेगा। 5 चौके 20। देखिए अभी क्या बचा 1, 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये आपका हो जाएगा आंसर यानी P/Q। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं अगला। तो अगला क्या है 7.01। अभी आगे 0 है तो आप लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी है। ठीक है, बराबर हम इसे क्या करते हैं यहाँ पे 701 इस प्रकार से लिख देते हैं। बट दशमलव पहले एक संख्या 1 लिख दीजिए, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं 0 ले लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको भाग देना है। क्या ये किसी से कटने वाली संख्या है? अगर आप इस 0 को ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे 1 0 और हो जाएगा। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं, तो 3। अब ये कटेगा, देखिए ये कट रहा है किससे, ये 0 कट गया। आपका बचा क्या 701/100। अब ये किसी से कटने वाली संख्या नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 10.10। अब इसे भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 10 लिख लीजिए। दशमलव से पहले 10 है यानी एक संख्या आप लिख सकते हैं, और दशमलव के बाद कितना है 1 0। आप ऐसे लिखिए, दशमलव के बाद कितना है 1 लिख लीजिए। अब 2 संख्याएं हैं तो 2। अब देखिए ये 0 तो जाएगा कट, लेकिन अब 101/10 ये किसी से नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जिस प्रकार से ये हुआ था। ठीक, उसी प्रकार से बात करते हैं 0.05 बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। बटे क्या करना है आपको, ये दशमलव के बाद एक संख्या है, फिर यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। क्या है 3, 1 2 3, तो 3 0 बढ़ा दें। अब ये किससे कट रहा है, देखिए 5 3 15 5 दूना के 10। अब ये कटेगा किसी से नहीं, क्या हो जाएगा 3/200 आपका क्या हो जाएगा आंसर।
कैसे आ रहा है आपको, ये दशमलव हम कैसे हटा रहे हैं आपको पता होगा। दशमलव पहले 0 है तो 1 लिख लिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो हम 3 0 नीचे बढ़ा देते हैं और ऊपर क्या करते हैं 15 पूरा का पूरा लिख देते हैं। अब देखिए 5 3 15, 5 दूना 10, 200 बचा, वो आ रख दिए हमारा पी अपान क्यू में। ये किस प्रकार हो रहा है, पहले सवाल में हमने बताया था कि आप 0.05 में गुणे किससे कर ले 1000/1000। आप जब करेंगे तो फिर ये संख्या हमको प्राप्त होगी। ठीक है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 1.05। हम इसको मिटा देते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1.05। अब इसे बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 105 आप लिख दीजिए बटे, देखिए यहाँ पे क्या है 1 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि 1 हो या 0 हो, एक संख्या दशमलव के बाद है तो हम 1 रख देते हैं। उसके बाद कितनी संख्या है 2 0 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको काटिए, देखिए 5 दूना 10, 5 के 5, ठीक है, बराबर 5 दूना 10 20। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा आंसर पी अपान क्यू। अगला क्वेश्चन है आपका 2.25। इसे बदलने के लिए आप पहले 2.25 को 225 लिखिए। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं, ठीक। तो अब दशमलव के बाद 2 संख्या 2 0 बढ़ा दीजिए। 25 9, 25 का देखिए 25 गुणे 9 कर लीजिए, 5 9 45, 9 दूना 18, 4 22 हो गया ना 225। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग पहले पहाड़ा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। 25 9 225। अब 25 चौके 100, 25 चौके क्या होता है 100। ये हमारा पी अपान क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में निरूपित करिए। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर किए थे सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2.25। 2.25 को जब हम हटाएंगे तो यहाँ क्या करें भिन्न में। अब ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करें 1 लिख दें, ठीक। अब यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, मान लीजिए ये आपका दशमलव संख्या है, बराबर 2 लिख दिए। अब ये दशमलव हटाने के लिए हम नीचे क्या करें 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 2 5 बटे दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 1 2 बराबर। अब देखिए 25 9 225, 25 चौके आपका क्या हो जाएगा आंसर पी अपान क्यू। उसी प्रकार से अब इसको देखिए 10.5 दिया हुआ है, 10.5 दिया हुआ है। इसको क्या करना है हमको पहले क्या लिखना है 10। अब दशमलव हटाने के लिए हम बटे 1 कर सकते हैं और इसके नीचे क्या लिख दें 5। अब ये दशमलव हट चुका है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या 0। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं 5 दूना 10, 5 के 5 और यहाँ पे 5 दूना 10। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं तीसरा 8.625। अब इसको क्या करें हम, इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको भिन्न में बनाने के लिए पहले 8 लिख देते हैं, दशमलव हटाने के लिए बटे नीचे 1 करते हैं, फिर 1 2 3 संख्या है 3 0 यहाँ पे लिख देते हैं। कितनी 3 संख्याएं हैं 3 0 लिख देते हैं 6 2 5। अब ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम काटते हैं किससे 5 से, क्यों क्योंकि लास्ट में 5 है 5 के। अब इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं 5 के 5 कितना बचा 3 5 7 35 1 5 दूना 10 5 25। अब देखिए 5 दूना 10 यहाँ क्या बचा 200। अभी भी 5 से कटने वाली संख्या है। 5 3 15 कितना बचा 2, 5 चौके 20 कितना बचा 2 5 25। अब 5 चौके 20, अब 5 चौके 20 40। अभी भी एक किससे कटने वाला है 5 से, 5 छक्का 30। देखिए 5 छक्का 30, 5 9 45, अब 5 बटे 40। क्या अब ये कटेगा, अब यहाँ 8 है यहाँ 9 है, ये नहीं कटेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है 16.375। क्या करते हैं इसे इरेज करते हैं पहले, क्योंकि वो भी बड़ा है काटने में टाइम लग सकता है। क्या करें इसको 16.375
5 इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसे दशमलव से कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखे, पहले 16 लिख देते हैं बट्टे 1। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, एक हम लिख दिए, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 3, 1 2 3, 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है 3 7 5। अब इसको क्या करना है, हमको काटना है। किससे काटेंगे, लास्ट में 5 है, 5 तियाँ 15, देखिए 5 तियाँ 15, 1 5 दूना 10, 3 5 सत्ते 35, 2 पचहा 25, अब 5 दूना 10, 200। फिर क्या करें, इसको काटते हैं 5 से, 5 छक्का 30, पचहा 25, फिर 2 बचा पचहा 25 बटे क्या होगा 5 बट्ठे 5 चौके 20, या क्या होगा 40। अब फिर ये 5 से कट रहा है, 5 के 5, 5 तियाँ 15, अब 5 के 5 बटे 5 बट्ठे 40 8, ये क्या हो जाएगा P/Q आपका आंसर। क्यों? क्योंकि ये अब किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज अभ्यास 1 के पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।